प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्त कैसे हैं आप सब लोग? सभी को गुड मॉर्निंग। टप्पू सरकार, अंकित, कुंदन, रोहित, मंथन, जित, राहुल, कल्पना, अंकिता। चलो, साउंड प्रॉब्लम बेटा, क्लास शुरू होते ही साउंड प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को सुप्रभात, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? नमस्ते बच्ची। वॉइस नहीं आ रहा है बेटा, वॉइस यहां से तो जा रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्त। तो आप लोग एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं सभी मेरे प्यारे साथी। ठीक है। तो बेटा आज हमने पढ़ा आपसे पहले तत्सम तद्भव। ठीक है। अब बेटा कुछ बच्चों की डिमांड थी और कुछ क्वेश्चन देखो पूछे भी जाते हैं, तो देशज और विदेशज शब्द से भी पूछे जाते हैं, है ना। तो उनको भी आज हम पढ़ते हैं। एक बार पहले उनके बारे में समझ लेते हैं, फिर उनके बारे में हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से शब्द होते हैं। ठीक है ना। ओके। देशज शब्द बेटा कौन से होते हैं? वे शब्द होते हैं देशज जिनकी उत्पत्ति या जिनका निर्माण हम स्वयं करते हैं, है ना। हमारे मुख से निकलने लग जाते हैं और वो समाज में प्रचलित हो जाते हैं, वो देशज शब्द होते हैं, है ना। और विदेशज शब्द बेटा वो होते हैं जो विदेशी भाषा के शब्द होते हैं, है ना, लेकिन हमारी हिंदी में हम उनका प्रयोग करने लग जाते हैं, है ना, वो विदेशज शब्द होते हैं। ठीक है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आइएगा। चलो प्यारे बच्चों, पहले हम समझते हैं इनके बारे में, फिर आगे चल बढ़ते हैं। देशज देशज कौमा विदेशी बोल दीजिए या बेटा विदेशज कह दीजिए। विदेशज शब्द, बात समझ में आ गई बेटा। देशज जिन्हें हम किस नाम से भी बोल सकते हैं, राम राम भाई, राम राम बेटा, उन्हें हम देशी भी कहते हैं, है ना। तो ये बात प्यारे साथी आपको ध्यान रखनी है, समझ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ से बेटा, असम से, मेघालय से, मिजोरम से, कर्नाटक से, दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से, एमपी से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से, सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्ते। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो मेरे प्यारे बच्चों हम स्वयं निर्मित करते हैं। ठीक है ना, हमारे मुख से ही निकलते हैं और हमारे मुख से निकलकर वो इस समाज में प्रचलित हो जाते हैं। वो बेटा देसी शब्द होते हैं, उनकी कोई उत्पत्ति कहीं से नहीं होती, वो स्वयं हमारे मुख से निकलकर ही उनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे, जो शब्द हमारी भाषा बनकर हमसे निर्मित होते हैं, हमसे निर्मित होते हैं। ठीक है ना। और और उनकी उत्पत्ति का कोई स्थान नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता है, नहीं होता है। वे शब्द वे शब्द देशज शब्द होते हैं। ठीक है ना। वे शब्द कैसे होते हैं बेटा? देशज शब्द होते हैं, याद रखना। कैसे शब्द होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वे देशज शब्द होते हैं। जैसे बेटा आप उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, जैसे बच्चों मैंने आपसे बोला कि आपको लिखना है खटोला, खटोला,
कहते हैं ना, जो छोटी खाट होती है तो कहते हैं यार मुझे तो खटोला पर सोना है। तो इस शब्द की कोई उत्पत्ति का पता है क्या? किसी को नहीं पता यार आज तक कहाँ से जन्मी है ना। हमने स्वयं अपनी सहायता के लिए इन शब्दों का निर्माण किया है ना। जो छोटी खाट होती है उसे हम खटोला कह देते हैं। जैसे बच्चों मैंने कहा लोटा, कि मुझे तो लोटा में पानी, लोटा चाहिए। अरे लोटा, यार ये क्या शब्द है ना। प्यारे बच्चों मैंने कह दिया खटखटाना, खट खटाना, है ना, खटखटाना। कुंदी, आप किसी के घर गए, आपने कुंदी बजाई तो आपने गेट खटखटाया, ठीक है ना। हाँ बेटा सौरभ चौहान, क्वेश्चन बनता है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा इस टॉपिक को खत्म होने के बाद क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है, ये भी आप देखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सब चीज आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा थैला, ठीक है। तो बच्चों इन शब्दों का पता नहीं होता, ये शब्द हमारे खुद जन्म लेते हैं, है ना, हम खुद अपने मुख से बोलने लग जाते हैं, है ना। आइए बेटा, देशज शब्द कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब बात आती है विदेशज शब्द की। देशज का तो पता लग गया, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, एक बेटा देशज में भी दो भेद होते हैं, एक तो अनुकरण रहित होता है, एक अनुकरण सहित होता है ना। एक तो अनुकरण रहित होता है, एक अनुकरण सहित होता है, ठीक है। अनुकरण रहित किसे बोलते हैं, सॉरी अनुकरण सहित किसे बोलते हैं, जिसमें मान ली कोई आवाज हो रही है और हमने उस आवाज को ही एक नाम दे दिया, खटखटाना, है ना। आप जाते हैं, आप किसी की कुंडी बजाते हैं ऐसे, तो आप खटखटा रहे हैं गेट, है ना मेरे बच्चों। जैसे एक बकरी है, कोई एक जीव है बकरी, वो मिम्याती है, मिम्याना, कि बकरी मिम्या रही है, मिम्याना। तो इसका मतलब है कि उसकी एक आवाज है, जो किसी की आवाज है और उस आवाज को हमने एक रूप दे दिया, वो बेटा मिम्या रही है, तो वो मेरे बच्चों अनुकरण है, उससे कुछ ना कुछ ऐसी ध्वनि व्यतीत हो रही है जो हमने सुनी है, ठीक है। तो वो अनुकरण सहित वाली होती है। और जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है, हमने सिर्फ अपनी सहायता के लिए उन शब्दों को बोलना शुरू कर दिया और वो शब्द समाज में प्रचलित हो गए, लेकिन उत्पत्ति का किसी को नहीं पता कहां से आई हैं, वो मेरे बच्चों हमारे अनुकरण रहित हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए तो विदेशज शब्द कौन से होते हैं लिखेंगे, जो जिन शब्दों की उत्पत्ति, जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेशी भाषा से हुई है, विदेशी भाषा में हुई है और उनका प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं, वे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है बेटा। वे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं, विदेशज, जिनकी उत्पत्ति विदेशी भाषा में हुई है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा कि भाई हमें यार एक मंदिर के दर्शन करने जाना है, कि अच्छा, कि यार वो तो बहुत दूर है, तो फिर कैसे जाएं, कि यार ऐसा करते हैं हम कोई
रिक्शा पकड़ लेते हैं, है ना। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए रिक्शा किस भाषा का शब्द होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बोल दिया रिक्शा, यार रिक्शा पकड़ लेते हैं, बहुत दूर है, पैदल नहीं चल सकते, इतना दूर पैदल नहीं जाया जाएगा, रिक्शा पकड़कर चलते हैं। तो रिक्शा बेटा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा मेरे बच्चों जापानी भाषा का शब्द है। अब जापान इंडिया थोड़ी है, जापान तो विदेश है, हमारा हमारे मतलब संसार का एक देश है, तो वो तो हमारे लिए विदेश होगा या नहीं। मैंने कहा कि आज यार मुझे कुछ खाना है, मुझे यार आज कुछ खाना है, कि क्या खाना है, कि यार मुझे मन कर रहा है कि आज मुझे चाय पीनी है ना, मुझे आलू खाना है और चाय पीनी है। कि अच्छा आलू खाना है और चाय पीनी है, कि अरे भाई वाह, बड़ा टेस्ट बना रहे हो, आलू खाना है और चाय पीनी है, ठीक है। तो मेरे बच्चों हम सोचेंगे यार आलू चाय, हमारी हिंदी में तो ये शब्द कभी नहीं आए, है ना। तो मेरे बच्चों आपको पता है रिक्शा जापानी भाषा का शब्द होता है बेटा। रिक्शा कौन सी भाषा का हो गया? जापानी भाषा का, ठीक है। और आलू किस भाषा का हो गया? पुर्तगाली भाषा, पुर्तगीज हो गया मेरे दोस्त, है ना। ये पुर्तगाली भाषा का हो गया, पुर्तगाली, ठीक है। और आपसे मैंने कहा कि यार मुझे चाय भी तो पीनी है, चाय भी तो पीनी है भाई जाहिद अली खान। तो मेरे बच्चों आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे चाय तो भैया चीनी लोगों की भाषा है, हमारे हिंदुस्तान में चाय को पसंद तो किया जाता है, लेकिन अंग्रेज जो चाय पीते थे वो तो काले रंग की होती थी, हम दूध वाली चाय पीते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों चाय किस भाषा का शब्द हो गया? फिर ये चीनी भाषा का शब्द हो गया। तो मेरे प्यारे साथी, इन ये जो शब्द हैं ये विदेशी शब्द होते हैं। अब तुम्हें मैंने तत्सम तद्भव पढ़ाए थे, क्या कोई ऐसा शब्द पढ़ाया था? मैंने आपसे सीधा पूछा था, ठीक है ना। बेटा वो आलू हो जाएगा ऋतिक, आलू लिखोगे ना पटेल जी, आलू हो जाएगा वो, आलू, आलू बोल रहे हैं आप, आलू, है ना, ठीक है ना। आकाश यादव बेटा पहली क्लास है, और पहली क्लास में आप, राज बेटा इंडिया का नहीं है ये आलू शब्द। आलू शब्द जो होता है हमारा ये पुर्तगाली शब्द है, तंबाकू, है ना। ये खिचड़ी है, देशज शब्द है, यार तुमने तो सारी बात की खिचड़ी बना दी, है ना, देशज शब्द है, ओके, ठीक है मेरे बच्चों। तो बताइए भैया आप लोग इस बात को अच्छे से समझो, बोलो सर चाय का क्वेश्चन कैसे आएगा? अच्छा ये बात, ये भी बताऊंगा भैया चाय का क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना। ठीक है, हाँ, आलू, आलू, हाँ ये जो लू है ना, लू, लू शब्द जो चलता है, लू, आलू, ये आके पीछे लू बड़ी वाला वो लगेगा, हाँ। तो बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन आएगा, निम्न शब्दों में से, निम्न शब्दों में से में से चीनी भाषा का शब्द, शब्द कौन सा होगा? क्वेश्चन आ गया बेटा ऐसे, है ना। अब वो विकल्प देगा आपको, अब आपको विकल्प देगा, ए आंसर, बेटा ए आंसर देगा आपको तंबाकू, तंबाकू। बी आंसर देगा मेरे प्यारे बच्चों आपको खिचड़ी। सी आंसर देगा मेरे प्यारे बच्चों आपको बेटा चीनी। डी आंसर देगा मेरे प्यारे साथी आपको जैसे बेगम, बेगम ऐसे। अब मुझे बताओ कौन सा आंसर राइट होगा?
बोलो बच्चों, बोलो भैया सब लोग। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग आंसर करिए। कौन सा शब्द कहां का, ये कैसे पता चलेगा? ऐसे आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। ऐसे बेटा आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये देशज है या विदेशज है ना। आपसे ये नहीं पूछेगा आपके पेपर में, नहीं तो मैं आपको ये भी नजर दिखाऊंगा कि आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे कि ये किस भाषा का शब्द है, ऐसा कभी नहीं पूछा जाने वाला, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है या विदेशज शब्द से इसकी पूर्ति कीजिए। अब आपको छांटना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों आंसर नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। समझ गए? आप सोच रहे हैं कि आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ भैया तंबाकू किस भाषा का है, खिचड़ी किस भाषा का शब्द है, बेगम किस भाषा का शब्द है, तो ऐसा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आपसे सिर्फ पूछेगा तो क्या वो ये पूछेगा कि निम्न वाक्य की या दिए गए वाक्य की पूर्ति विदेशज शब्द से कीजिए। तो विदेशज शब्द आपको पता होने चाहिए कि कैसे कैसे होते हैं, और ये बात मैं आपको जो बताऊंगा, जो आए हुए क्वेश्चन है वो दिखाऊंगा आपको, और आप जान जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ओके, ध्यान रखेंगे आप लोग, एक बार अच्छे से याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है बेटा। चलिए तो आगे चलें। अभी बेटा आपने पढ़ाई कितना है, अभी आपका स्कोर बढ़ेगा। अभी आपने पढ़ाई कितना है, अभी तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको कुछ जो मैंने आपके लिए टाइप करा है वो पढ़ाता हूं, समझते हैं, है ना। मैंने कहा है अनुकरण वाचक देशज शब्द। देखो ध्यान से समझेंगे सब लोग, बातें मत करिए, बातें बहुत ज्यादा करते हो। अनुकरण वाचक देशज शब्द, है ना। अब अनुकरण वाचक देशज शब्द कौन से होते हैं? ये वे शब्द होते हैं बेटा जिनसे हम किसी की वास्तविक ध्वनि को ध्यान में रखकर उसको मतलब बोलते हैं या उसका निर्माण करते हैं, है ना, या उसको सुनकर ही बताते हैं कि ऐसी आवाज तो उसकी होती है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, जब पदार्थ की कल्पित या वास्तविक ध्वनि को ध्यान में रखकर शब्दों का निर्माण किया जाता है ना, तो मेरे बच्चों वह क्या कहलाता है? वह अनुकरण वाचक कहलाता है ना। अनुकरण वाचक देशज शब्द कहलाते हैं वे शब्द, जैसे खटखटाना, है ना, गड़गड़ाना, घोड़ा है हिन हिनाना। अब घोड़े की आवाज आपने सुनी है, घोड़ा हिन हिनाता है, ठीक है, हिन हिनाता है। कल कल, जो बेटा जो जो पशु पक्षी, जो पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, वो कल कल की आवाज करते हैं। तो कल कल तुमसे पूछा जाएगा, बताइए कल कल, पशु पक्षी डॉट 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 कर रहे हैं, कल कल कर रहे हैं, है ना, भय भय कर रहे हैं। इस तरह से आपको कोई ना ऐसा कोई ऐसा शब्द दे देगा तो तुम कहेंगे पशु पक्षी तो कल कल करते हैं यार। कल कल पशु पक्षियों की आवाजें इसमें आती हैं, है ना। जैसे कोयल कूक रही है, कोयल कूक रही है, तो कूकना कैसा शब्द है बेटा? आपका अनुकरण वाचक शब्द है कूकना। कोयल कूक रही है, कूकना कैसा शब्द है बेटा? यह आपका अनुकरण वाचक हो जाएगा, क्योंकि जिस पशु पक्षी की आवाज है वो आप उससे कल्पना कर रहे हैं, अनुकरण वाचक शब्द, है ना। आप एक अंदाजा ही तो लगाते हैं कि कोयल कूक रही है, और ऐसा थोड़ी है कोयल की आवाज आपको पता है, सिर्फ आप उसका एक अनुमान लगाते हैं। फिर आता है नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 2 आता है अनुकरण रहित देशज शब्द, है ना। अनुकरण रहित, जिसमें अनुकरण ना हो, ना उसमें हम कोई कल्पना कर सकें, सिर्फ उन शब्दों को हम ऐसे ही उल्टे सीधे बोलने लग जाते हैं और वे शब्द प्रचलित हो जाते हैं, है ना। जैसे वे शब्द जिनके निर्माण की प्रक्रिया का पता नहीं होता कि कहां से निर्माण हुआ है,
कहां से जन्म हुआ है, आखिर ये आया कहां से है। ठीक है, उन्हें मेरे बच्चों अनुकरण रहित देशज शब्द कहते हैं। समझ में आई बच्चों बात। सर भाषा भी पूछता है? नहीं बेटा, भाषा सुमित्रा घोष कभी नहीं पूछेगा आपसे। और मैं आपको ये दिखाऊंगा, मैं ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दिखाऊंगा कि पेपर में कैसे पूछे गए हैं, और जैसे आए थे ना क्वेश्चन, ऐसे के ऐसे ही आपको 2024 वाले पेपर दिखाऊंगा। ठीक है, तो बेटा जिनका अनुमान हम लगाकर हम ये पता लगा लेते कि ये भाषा तो उस जीव की होती है, उस पक्षी की होती है, वो तो अनुकरण वाचक होते हैं। और जिसका पता ही नहीं होता कि आखिर ये कहां से शब्द आया है, हमने खुद इसका जन्म कर लिया है, तो वो मेरे बच्चों आपको पता लग गया मेरे भाई, वो अनुकरण रहित होते हैं। उनका हमें ये नहीं पता ये शब्द कहां से आया, सिर्फ हमने अपनी सहायता के लिए बना लिया। ठीक है ना। जैसे मेरे बच्चों कपास, कौड़ी, कहते हैं ना तेरी कौड़ी की इज्जत नहीं है, लोग तेरा सम्मान नहीं करते। सम्मान तो हिंदी भाषा का शब्द हो गया। कौड़ी, कौड़ी का मतलब है एक पत्थर की सी होती है, छोटी सी कौड़ी होती है ना। यहां से हर्षिता शर्मा सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा, सभी में से, टोटली। ये नहीं कभी इसी में से पूछे जाएंगे, केवल तत्सम से आ जाए, तद्भव से आ जाए, देशज से आ जाए, विदेशज से आ जाए, 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, बाजरा, अंगोछा, ये आपने हिंदी में भी पढ़ा था है ना, तद्भव रूपी जो पढ़ा था, जिसमें मैंने अंग प्रोछा बोला था, आपको पढ़ाया था। कहते हैं जूता, अरे यार मेरा जूता टूट गया, यानी बोलता तो बोला तो खड़ा हो जाता है, हम तो नहीं बोलते, हम तो अपनी सहायता के लिए जूता बोलते हैं, है ना। कहते हैं लोटा, अरे यार लोटा दे दे, पानी पीना है ना। ठर्रा है, तू तो बिल्कुल ठर्रा। तुमने देखा होगा जो कोई व्यक्ति देसी शराब पीने वाले होते हैं तो कहते हैं ठर्रा पीता है ये आदमी और बकवास करता है, यार इसको हमसे दूर रखो, हमारा दिमाग ना खराब करेगी, है ना, बोल देते हैं। नहीं तो बेटा वो ठर्रा शब्द कोई कहीं से आया है क्या? हमने खुद ही तो बनाया है अपने मजे के लिए। ठेस, कि यार इसने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है आज तक, है ना, इस व्यक्ति ने मुझे जगह जगह नीचा दिखाया है और मुझे अनेक बार ठेस पहुंचाई है। ठीक है बेटा। घेवर, एक मिठाई होती है, मिठाई, एक मिठाई होती है मेरे बच्चों, है ना, जो सावन के महीने में बनती है, उसे घेवर कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है बेटा, अनुकरण का मतलब होता है वे आवाजें जिन्हें हम समझ सकें और जिन्हें हम ना समझ सकें। अनुकरण होता है एक प्रकार की जो हमारे मन में उस बात को जन्म दिलाती है कि ये किसकी आवाज है, वो अनुकरण कहलाता है। झंडा, ठीक है। मुक्का, कहते हैं ना ऐसा मुक्का मारूंगा कि मुंह बिगड़ जाएगा, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना कि यार ये बेवड़ा आदमी है, इसको समझ नहीं आ रहा, ऐसा मुक्का मारूंगा इसके मुंह पे कि इधर से उधर को कर दूंगा, इसकी एक आंख यहां से, है ना, बोल देते हैं ना इस तरह से। जब कुछ सपोज करो कोई शराब या पी के या कोई उल्टा सीधा बोलकर ड्रामेबाजी करता तो आप यही शब्द निकलते हैं ना आपके मुख से, बोलो बोलो बेटा, निकलते हैं शब्द आपके मुख से, नहीं निकलते। तो इन शब्दों का कोई बेटा लिखित में कहीं ब्यौरा नहीं मिलता कि ये उस भाषा के हैं। ठीक है, ये तो ऐसे शब्द हैं जो हमने अपनी सहायता के लिए खुद बना लिए हैं, है ना, हमने खुद इनका जन्म ले लिया है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, वे शब्द देशज होते हैं जो देसी शब्द हैं, हमने खुद अपनी सहायता के लिए बनाए हैं, कहीं से नहीं आए ये शब्द। जैसे मैंने कहा लकड़ी, है ना। अब तुम एक बात बताओ, कोई पेड़ है, कोई वृक्ष खड़ा है ना, लुगदी क्या होता है बेटा? लुगदी बेटा वो होता है जो ये पेड़ होते हैं ना, है ना, इन पेड़ों के जो छोटे छोटे पीस बना लेते हैं, उनसे फिर हम क्या करते हैं, वो मशीनों में गिरे जाते हैं, उनका फिर एक गत्ता बनता है, गत्ते से पेच बनते हैं, उन पर आप लिखते हैं, वो लुगदी होती है, छोटे छोटे टुकड़े महीन कर लेना। ठीक है, तो बेटा वो लुगदी होती है, समझ गए? तो ये बात आप ध्यान रखिए। कहते हैं ना, जैसे सपोज करो कोई बालक होता है, आप उसे कितना ही डांट लीजिए, कितना ही धमका लीजिए, है ना, तुम क्या बोलते हो, अरे यार बड़ा मक्कार बालक है, नहीं मानेगा, है ना, बड़ा मक्कार बालक है, नहीं मानेगा। आप कितना ही धमका लो, कितना ही डरा लो, जो शैतानी इसे करनी है वो ये करेगा,
है ना। ये तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा मक्कार, बड़ा एक प्रकार से बड़ा ही बेहुदा बालक है। इस प्रकार से ऐसे शब्दों का प्रयोग जो करते हैं, जो शब्द हमारे कहीं लिखे हुए नहीं है। बाजरा बेटा एक अनाज होता है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे प्यारे साथी ये देशज शब्द हैं। आइए मैं आपको कुछ देशज शब्द दिखाता हूं, ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, देशज शब्द के उदाहरण हैं, जैसे पानी पीने के लिए हम कहते हैं बेटा प्रवीण बघेल। आप कह रहे हैं सर जी स्पीड बढ़ाइए, एक बच्चा कह रहा है जी धीरे धीरे पढ़ाइए। तो बेटा देखो सभी को हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों देखो, लोटा, लोटा शब्द देशज होता है ना। घोटाला, कहते यार उसने तो मेरे साथ घोटाला कर दिया, मेरे को कहा था कि मैं तुझे इसके बदले अच्छे से पैसे दिला दूंगा, मेरी बेमान लीजिए तुम्हारा दोस्त है, उसने तुम्हारी बाइक को बिकवा दिया कि भाई इसके बदले मैं तुझे नई बाइक दिला दूंगा, और उसने तो मेरी पुरानी बाइक के भी पैसे ले लिए खुद ही, और वो खुद ही खर्च कर लिए। यार मेरे साथ तो घोटाला हो गया भाई, मैं अपने पापा से क्या बोलूंगा जाकर के अब कि बाइक कहाँ गई, है ना। तो बेटा उसे कहते हैं घोटाला। जब कहीं रोशनी हो रही हो, पूरा उजाला हो रहा हो, प्रकाश में हो रहा हो, तो आप कहते हैं यार कितना जगमग हो रहा है यहां पर, तो है ना बच्चों, कितना जगमग हो रहा है यार, सब कुछ चांदनी है ना, चमकदार है एकदम, है ना। तो मेरे बच्चों उसे कहते हैं जगमग। ये शब्द हमने खुद बनाए हैं, ये शब्द कहीं से नहीं आए, ये देसी शब्द है बेटा जो हमने खुद बना लिए अपने भाषा को सरल बनाने के लिए, और सामने वाला भी समझ जाता है क्योंकि वो भी तो हमारे साथ ही रहता है। गड़बड़, अरे यार कुछ तो गड़बड़ हो गई भाई, है ना। तुमने मान लीजिए रात ज्यादा खाना खा लिया, तो कहते ना यार मेरे तो पेट में गुड़ गुड़ हो रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो मेरे बच्चों गड़बड़, है ना। और मान लीजिए आपको बाजार जाकर के आज पानी के पटाखे गोलगप्पे खाने हैं बेटा, पानी पूरी बोल देते हैं कुछ जगह, है ना। और तुमने कहा कि भाई चटपटा वाला खिलाना, है ना, मिर्च लगाकर बढ़िया वाला, है ना चटपटा। तो चटपट जो होता है, चटपटा या चटपट जो होते हैं बेटा, ये देशज शब्द हैं। तुम्हें ये कहना चाहिए तीखा खिलाना, तो फिर तो हो जाएगा हिंदी वाला शब्द, और तुम कहोगे चटपटा खिला दे भाई, जो मजा आ जाए खा करके, है ना। तो मेरे बच्चों चटपटा या चटपट जो होता है उसे हम कहते हैं देशज शब्द है ये, ठीक है। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे आता है जब आप किसी से किसी की चुगली करते हैं ना, तो कहते हैं क्या खुसर पुसर कर रहे हो, क्या खुसर पुसर कर रहे हो, बोलते हो ना। तो खुसर पुसर कोई शब्द है क्या यार, ये शब्द कैसे हैं, हमारे देशज शब्द है जो हमने स्वयं अपनी भाषा में इनका जन्म किया है ना। क्वेश्चन आया झिलमिल, अरे यार जैसे मान लो आपने देखा कि कहीं पर कोई ऐसी जगह गए आप जो बहुत ही सुंदर दृश्य था, और वहां पर लाइटें झिलमिल कर रही थी, आपस में मिलजुल रही थी, तो आप क्या बोलते हैं, बोलो। झाड़ू बेटा हिंदी शब्द है, नॉर्मल बोल देते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों झिलमिल, है ना। अब तुमने देखा होगा कि बेटा जैसे कहीं पर जाते हैं आप लोग, तो रोड के सहारे कुछ लोग ऐसा करते हैं गौरव सिंह, वो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, उनके पास घर मकान नहीं होता, वो बेचारा अपना गुजारा कर रहे हैं, जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। तो वो कैसे रहते हैं, वो झुग्गी झोपड़ी बनाकर किसी पटरी के सहारे, किसी नाले के सहारे, किसी रेलवे की पटरी के सहारे अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। रेल के जो फ्लाईओवर होते हैं उनके नीचे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, ठीक है मेरे बच्चे। पौ पौ, जब तुमने देखा होगा कोई गाड़ी आपके पीछे से आ रही होती है तो वो हॉर्न बजाती है, तो वो पौ पौ की आवाज करती है, पौ 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 करती है, नहीं करती है। तो आप कहते हैं यार क्यों चिल्ला रहा है भाई, हॉर्न देना, हॉर्न दे दे यार। और जो तुमसे वो देसी आदमी होगा वो क्या बोलेगा, अरे यार पौ पौ कर तो रहा है, वो पौ पौ का मतलब वो हॉर्न दे रहा है, ठीक है। तो मेरे बच्चों पौ पौ जो है देशज। टोटी, जैसे किसी का हाथ टूट जाता है ना, कोई लड़की है और उसका हाथ टूट जाए, तो आप उसे क्या बोलते हैं, अरे यार तू तो टोंटी हो गई,
तेरा तो हाथ टूट गया। और लड़का होता तो उसे आप क्या कहते? टोंटा, टोंटी, टोंटा, है ना? समझ रहे हैं ना? तो मेरे बच्चों ये शब्द हमारे देशज हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, आप उसे परेशान कर रहे हैं, है ना, तो वो बहुत जोर से काय काय करता है। काय काय का मतलब समझते हैं? वो बोलता है कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा, आखिर तुम यहां कैसे आए थे, तुम भागो यहां से। तो तुम उससे क्या बोलते हो? यार क्यों काय काय कर रहे हो, चुप हो जाओ, हमने तुमसे कुछ कहा है क्या? ठीक है, क्यों काय काय कर रहे हो, चुप क्यों नहीं रहते हो? तो बेटा काय काय जो होती है एक आवाज को बोल देते हैं, है ना? क्यों काय काय कर रहे हो यार, चुप हो जाइए, धीरे से पढ़ लीजिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो बेटा ये काय काय कोई शब्द नहीं है, ये देशज शब्द है जो हमने खुद बनाए हैं अपने लिए, है ना? टोटी, बेटा टोटी, उसको भी कहते हैं हाथ टूट रहा हो। और बेटा जिसका, जैसे नल देखिए तुमने, नल जिससे पानी निकालते हैं, उसकी भी टोंटी बोल देते हैं। यार वो टोंटी हम अपने आराम से अपने लिए सुविधा के अनुसार ही तो बोलते हैं, वरना टोंटी कोई शब्द थोड़ी है, देशज शब्द हमने स्वयं बनाया है ना? ये बात ध्यान रखिए। आगे आता है बेटा धड़ाम। जैसे मान लीजिए अब बरसात हो रही है ना? अब बरसात हो रही है और आप जा रहे हैं, बाबूजी बने व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं, बढ़िया चश्मा वश्मा लगा करके, है ना, चश्मा लगा रखा है और बढ़िया अपने बाबूजी बन के जा रहे हैं। और जैसे ही जा रहे थे आपका जूता फिसल जाता है और आप धड़ाम से गिर जाते हैं। तो आप क्या बोले? अरे यार मैं तो धड़ाम से गिर पड़ा। धड़ाम कोई शब्द है क्या? धड़ाम बेटा कैसा शब्द है? तद्भव देशज शब्द है, हमने खुद में। अरे यार वो जा रहा था आराम से बाबूजी बनकर और वो तो धड़ाम से गिर गया। इसका मतलब मेरे दोस्त ये कैसा शब्द है? देशज शब्द है। जिन शब्दों की कोई उत्पत्ति का नहीं पता, हमने खुद अपने मजे के लिए बना लिए। ठीक है, मैंने कहा कोई आदमी बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है कि यार बक बक बंद कर, अब चुप हो जा। ठीक है, यार सुबह से शाम हो जाती है तेरा मुंह चलते चलते, अब बक बक बंद कर और काम पे ध्यान दे। ठीक है, तो भाई बकबक जो होता है क्या होता है? बकबक होता है जो फालतू की बातें करे, जिन बातों का कोई अर्थ मतलब ना हो। कहते यार सुबह से शाम तक ऐसी बकवासबाजी करता है तू, है ना? आगे आता है ठक ठक। मान लीजिए आप रात को सो रहे थे, आप रात को सो रहे थे, है ना, और कोई आपके घर की जो बगल वाला पड़ोसी है वो रात को अपने कपड़े सेट करने के लिए कुछ मतलब कि हो सकता है कोई खुंटी गाड़ रहा हो, कोई बेटा कोई मतलब किसी तरह का कोई भी कार्य कर रहा है, तो खुट खुट कर रहा था, ठक ठक की आवाज आ रही थी, है ना? अरे यार तुम सोचते हो कौन आ गया भाई, ठक ठक की आवाज कर रहा है ना, कौन है देखो तो सही, ठक ठक। तो मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं बेटा? ठक ठक। इन शब्दों का कोई कोई आपको कहीं भी लेखा जोखा नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना। आगे आता है बेटा, जैसे अब तुम कहते हो यार किसी की, तुम्हारा दोस्त है, उसके पास पैसे नहीं रहते, और रहते भी है तो वो छुपा कर रखता है पीछे पीछे वाली जेब में। उसके पापा उसे 100 रुपए दे देते, वो लालची किस्म का दोस्त है तुम्हारा, है ना? तो तुम कहते हो यार आज चल कुछ खाते हैं आज, है ना? वो कहेगा भाई यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे यार तुम तो ठन ठन गोपाल ही रहते हो हमेशा, तुम्हारे पास कभी पैसे रहते हैं? नहीं रहते, है ना? कहते हैं ना ऐसे कि यार तुम तो ठन ठन गोपाल हो, तुम्हारे पास कभी पैसे ही नहीं रहते, तुम तो ऐसे ही अपना आते हो, मुंह उठा कर आ जाते हो यार, तुम्हें हम हमेशा खिलाते हैं, आज तुम ही खिला दो, हमारे पास पैसे नहीं है। कि यार मेरे पास तो नहीं है। तो सामने वाला दोस्त ऐसे ही बोलता है यार तुम ठन ठन गोपाल ही हो, तुम्हारे पास कभी चवन्नी नहीं रहती, तो ठन ठन गोपाल, है ना? तो ऐसे शब्द है बेटा जो हमने अपने लिए बनाए। ठन ठन गोपाल का मतलब है जिसके पास चवन्नी ना हो, 2 पैसे भी नहीं रखता जेब में, खाली रहता है हमसे जेब से, है ना, उसे ठन ठन गोपाल कहते हैं। आगे आता है शरसर, है ना? जब तुम्हें पता है जब सुंदर आवाज, सुंदर हवा चल रही होती है एकदम, मतलब कि ठंडी ठंडी हवा बह रही होती है ना? बेटा छीछी तो क्या होता है? छीछी तो उसमें आ जाता है, इसके साथ तो विस्मयादिबोधक चिन्ह आ जाएगा जब आप किसी घृणा में बोलते हैं, है ना? तो हवा जब चल रही होती है तो हवा में सरसर की आवाज होती है, तो हम क्या व्यक्त करते हैं? यार सरसर हवा चल रही है, ऐसे सरसर सरसर कर रही है ना, बहुत तेज हवा चल रही है। तो ये हम सिर्फ अपने
सामने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए और खुद समझने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, आगे आता है बेटा टक्कर। जब दो गाड़ी आपस में भिड़ जाती हैं तो हम क्या बोलते हैं? अरे यार टक्कर हो गई। हाँ बेटा पीयूष तोमर, हवा बहती है, बिल्कुल सही बात है ना। हवा बहती है, बिल्कुल सही बात है। नदी भी बहती है ना। लेकिन हम नॉर्मल बोल देते हैं हवा चल रही है ना। लेकिन हम बोलते हैं हवा तो सरसर करके चल रही है यार, सरसरा की आवाज आ रही थी, ऐसे मानो भूत आ रहा हो, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, टक्कर। तो बेटा दो गाड़ियों की भिड़ंत हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? टक्कर हो गई। तो ये टक्कर शब्द कहीं से आया नहीं है, हमने खुद बनाया है यार। हम और आप लोगों ने ही मिलकर बनाए, इन शब्दों से हम समझ लेते हैं। अरे भाई क्या हो गया? अरे यार दो गाड़ियों में टक्कर हो गई, ओफो। आगे आता है बेटा डकारा। डकारा जानते हैं क्या होता है? जब आपका पेट भर जाता है, आपने कुछ मतलब पनीर टिक्का खा लिया और कुछ आपस में अच्छी अच्छी चीजें खा ली तुमने, मिष्टान भंडार कुछ भी खाया, मतलब पूरी सब्जी और सलाद रायता, तो आपके पेट छिक गया, आप छिक गए, आपकी भूख खत्म हो गई। तो आप डकार कैसे लेते? ऐसे लेते हैं ना। तो बेटा वो डकारा ही तो होता है यार। डकारा क्यों ले रहा है भाई? कितना खा लिया था आज? बोलते हैं नहीं? बोलो। तो ऐसे शब्द जो होते हैं मेरे दोस्त, ये डकारा या डकार, ये बेटा हमारे देशज शब्द होते हैं, है ना। समझते हो ना। अब मानो तुम्हारा पड़ोसी है, तुम एक रूम लेकर रहते हो और तुम्हारा पड़ोसी वाला जो पड़ोस वाला जो रूम वाला बच्चा है वो भी तुम्हारे बगल में ही रहता है, ठीक है। बेटा चिमनी, पढ़ने पर ध्यान दो। देखो नाम वाम तो तुम्हारा मेरे से ज्यादा, तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तुम्हारी वाइफ लिया करेगी नाम अच्छे से। वो कहेगी चिमनी बाबू प्लीज आ जाओ ना, खाना नहीं खाना है ना। तो जब मजा आएगा, पहले नौकरी लो तब चिमनी नाम लेवाने की इच्छा अंदर जिंदा करना, ठीक है। इन हसरतों को बेटा थोड़ा अभी थाम कर रखो, है ना। अब थामना जो है ये कैसा शब्द है? रोकना। अब थामना देशज शब्द हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं ना। तो मेरे बच्चों, मैंने लगाया कान उसके कमरे की दीवार से, क्या खटपट कर रहा है आज? पूरी रात हो गई ऐसे, ये सोया नहीं है ना। तो बोलते हैं ना यार क्या खटपट कर रहा था, तो पूरी रात सोया नहीं था क्या? कह रहे नहीं यार मेरे को नींद नहीं आई थी, मैं थोड़ा परेशान था। ओफो, अच्छा ये बात है। हाँ, अब तुमने देखा होगा जो तुम्हारा पड़ोसी दोस्त होता है, वो एक व्यक्ति तो चुप सो जाता है आंख बंद करके, है ना। और एक व्यक्ति क्या करता है? बोलता है ना, ऐसे खर्राटे लेता है बहुत तेज तेज। अबे यार सोने देगा या नहीं सोने देगा? भैया तूने मेरे को परेशान कर दिया यार, है ना। बोल देते हैं ना। तो बच्चों वो खर्राटा होता है जो सोने नहीं देता, ऐसे मानो बगल में रेल चल रही हो, हवाई जहाज चल रहा हो, है ना। खुर्र खुर्र की आवाज करेगा बहुत तेज तेज नाक से, ऐसे समझो खर्राटे लेता है। तो बेटा वो खर्राटा देशज शब्द होता है। अब जैसे क्वेश्चन आया, राम बाबू खर्राटा लेते हैं। अब इसके नीचे रेखा खींच दी। रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द क्या है? ए तत्सम, बी विदेशज, सी तद्भव, डी देशज। अब तुम्हें आंसर बताना है भाई, क्या है बताइए, बोलो। तो क्या बताएंगे आप लोग? तो क्या बोलोगे बेटा? तो खर्राटा लेता है, तो खर्राटा कैसा शब्द हो गया भाई? खर्राटा तो देशज शब्द है हमारा, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब इसके लिए मैं आपको जो क्वेश्चन 2024 वाले पेपर में आए थे वो भी आपको दिखाऊंगा, फिर आपको एक अनुमान हो जाएगा कि इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक मित्र है, वो पता नहीं कहां कहां की बातें करता है ना। कि मैं नानी के यहाँ गया था, नानी के यहाँ फिर मैं एक नदी थी, मैं उसमें तैरा था, मैं इस नदी में उस नदी को उधर उस दूसरे छोर से इस छोर पर आने में मात्र 1.5 सेकंड लेता था। अरे यार क्यों उठपटांग बात कर रहे हो यार? ऐसा कोई कर देगा क्या? नदी की चौड़ाई कुछ तो होगी ना यार, है ना। तुम यार ऊट पटांग बात कर रहे हो, इन बातों का कोई औचित्य है क्या? दुनिया में तो कोई जन्म ले नहीं पाया जो 1.5 सेकंड में एक नदी को पार कर दे, है ना।
कोई बना है क्या इतना बड़ा महारथी? कोई भी नहीं पैदा हुआ। तो भाई तुम कैसे कह रहे हो? तो ये बात हो गई, है ना। एक शब्द होता है टुच्चा। अरे यार तू टुच्चा आदमी है क्या, है ना, है ना। जैसे कोई आपका दोस्त है, कोई भी मतलब होता है इस तरह की बातें करता है, मान लीजिए कभी कभी आ जाती है आपस में, तो कहते हैं यार तू टुच्चा आदमी है, तू हमेशा ही टुच्ची बातें करता है ना। अरे यार संग साथ में जब हम सब लोग हैं तो सब मजा लेंगे, आराम से घूमने चलते हैं, है ना। चलते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में आज एंजॉय करेंगे 2-4 दिन। वो कहेगा नहीं यार मैं नहीं जा रहा भाई, मेरे को तो घर जाना है। तो यार ये हमेशा टुच्चो वाली बातें करता है ना। बोलते हैं ना ऐसे कि तू यार तू, मुझे लगता है टुच्चा ही है। सब तुझे बोलते हैं ना, तू वाकई वो ही है ना। तो मेरे बच्चों ये टुच्चा जो शब्द होता है, ये उसको बोलते हैं जो आदमी नकारात्मक भाव रखता है ज्यादा अपने अंदर। ठीक है, याद रहेगा। तो प्यारे बच्चों आज यहीं तक पढ़ते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे। लेकिन बेटा थोड़ा इंटरेस्टेड लेकर पढ़ोगे तो मजा ज्यादा आएगा, है ना मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे बहन भाई सब लोग देखो बहुत अच्छे से इन शब्दों को ध्यान रखो। ये शब्द कहीं से आए नहीं है, ना ही इनका कोई आपको लेखा जोखा मिलेगा, ना ही कहीं इनका आपको कहीं में विवरण मिलेगा। ये तो सिर्फ वे शब्द हैं जो हमने खुद अपनी आसानी के लिए बना लिए। अब हम या तो ये बोले कि यार तू तो बहुत कंजूस बेकार आदमी है, हम कहते हैं यार तू तो टुच्चा आदमी है, तुझसे बातें नहीं करनी, तू तो हमेशा छोटी सोच रखता है ना, छोटी बातें करने लग जाता है एकदम। ठीक है मेरे दोस्त। तो चिमनी कुमार ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं कल, हैं। तो बेटा नौकरी पाओ, फिर एक अच्छी पत्नी पाना, फिर वो आपसे कहेगी चिमनी बाबू प्लीज आओ ना, है ना, खाना खा लो ना, आप इतनी देर से भूखे हैं। तो मेरे दोस्त तब मजा आएगा। ये मजा तब आएगा जब आप उस लायक हो जाएंगे। ठीक है, तभी तू कातिल और तेरा दिल कातिल वाला मजा आएगा, वरना कुछ नहीं है दोस्त जिंदगी में। जिंदगी ऐसी सुनी सुनी चली जाएगी नहीं तो। ओके ठीक है, तो चलो भाई कल मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तब तक इन सब लोग ध्यान रखना, इनको एक एक बार रिवीजन कर लेना इनका, है ना। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत, सभी को मेरा नमस्ते। ओके।